इतनी ढूंढने का क्वेश्चन लेके भागा है। चलो देखो, 131 संख्या जो दोनों से देखो इधर पहले मतलब यहाँ से देखो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। जब मतलब ऐसा कुछ पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, शब्दों पर ध्यान देना है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब ऐसी में संख्या बताना जो इन तीनों को, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन तीनों को पूरी पूरी विभाजित करे। जब आए बड़ी से बड़ी और विभाजित करने के लिए तो मासा निकालेंगे। ठीक, तो इसका मासा सीधे निकाल देंगे। ये समझना है हमें कि मासा निकालना है कि लासा। ठीक, ये अपने आप समझना है कि क्या करना है। तो तुरंत अब मासा निकालने की जो विधियां पड़ी हैं, चाहे जिस विधि से निकालो, किसी भी विधि से, ये वाली आसान है। अब देखो लास्ट में 4 0 4 2 से काट दो, 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 0 0 2 चौको 8 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 6 12 2 1 2 2 5 10 2 दूनी 4 2 1 2। अब 2 से ये कटेगा लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी और ये भी। इसका मतलब 3 से 3 दूनी 6 3 5 15 3 से 21। अब देखो ये तीनों अभाज्य संख्याएं आ गई। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या हमें नहीं मिलेगी जो इन तीनों को काट सके। और हमने बताया है मासा कहाँ तक निकालते हैं, जब तक तीनों संख्याएं या जितनी दी हों सारी कटती रहें। तो मासा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। तो जो मासा होगा 12, वही आंसर इसका होगा। 12 ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जिससे ये तीनों विभाजित होंगी। देखो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 सती 84, तीनों विभाजित हैं। इससे बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी कि इन तीनों को विभाजित करे। ठीक, तो बड़ी से बड़ी पूछे तो मासा। ठीक, अब देखो एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करना है। अब कह रहा है खेत जो है, खेत कुछ ऐसा है, कह रहा है आयताकार है। ठीक, कितना है, 320 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। अब इसमें कह रहा है बराबर माप की क्यारियां बनी हैं। जितनी भी बनी है वो सारी बराबर माप की बनी है, जो भी बनी हो मुझे नहीं पता है। और वो क्या है, वर्गाकार है। उनकी मतलब ये लंबाई चौड़ाई बराबर है, वर्गाकार है। ठीक, और बराबर माप की, अभी तुमने देखा कि मासा ऐसी संख्या आती है जो इन तीनों को विभाजित कर देती है। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, मासा ही इसमें भी निकालेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि मासा ऐसी संख्या होगी जो इन सभी को मतलब बराबर बराबर डिवाइड कर सकेगी। तो हम 320 और 200 का मासा निकालेंगे, का मासा। अब इसमें देखो मासा निकालने की ये विधि होगी, इससे भी होगा। अब ये थोड़ा बड़ा दिया है ना, थोड़ी बड़ी डिजिट है, तो चाहो थर्ड मेथड से कर लो। सबसे इसमें छोटा 200 है और 320 है। 320 को 200 से भाग करो, एक बार जाएगा, कितना बचा, 120। 120 से 200 को भाग करो, एक बार जाएगा, कितना बचा, 80। 80 से 120 को भाग करो, एक बार जाएगा, कितना बचा, 0 4 है ना। और 40 से 80 को भाग करो, 2 बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, मासा कितना आ गया, 40। मासा आ गया 40। तो अधिकतम माप जो है 40 आएगा और 40 से जो मतलब मासा आया यही इसका आंसर होगा। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 मीटर होगी। मीटर में है तो मीटर। ठीक, ये ध्यान देना है। अब इसमें देखो 1048 और 1441 का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे मान लो ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, इस मेथड से करोगे तो बहुत लंबा होगा, गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसी मेथड से हम मासा निकालेंगे। क्या निकालना है, मासा। तो सीधे निकालो, 10 48 छोटा है, इससे 14 41 को डिवाइड करो, एक बार जाएगा, कितना है, 11 में से 8 गया 3 और 13 में से 4 गया 9 और इसमें 3। 393 से 10 48 को डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, 3 के 9 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 के 9 2 बार नहीं जाएगा, तो हम 2 बार लगाएंगे। 2 3 6 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 7। कितनी बार जाए, ये 2, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 7 गया 2। फिर 262 को हम 393 से 393 को, ठीक, इधर देखो
एक बार जाएगा 262, कितना आया 1 3 1, और 1 3 1 से हम 262 को काटेंगे तो कितना आया, एक 2 बार जाएगा, 2 1 ना 2, 2 3 6, 2 1 ना 2, पूरा पूरा कट गया। इतनी बड़ी संख्या आई। और 131, ठीक, तो मासा कितना आ गया 131, तो इसका आंसर हो गया मासा बराबर 131। ठीक है, ये इसका है और ये इसका आंसर। तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, मतलब अभी मेथड जो मेथड सारे सीखे हो ये नहीं, बेसिक लगाना है। ठीक, अब तुम्हें करना है हमें। ठीक, का मासा ज्ञात करो। ठीक, अब देखो p बराबर इतना दिया है, पावर जितनी दी है इसका मतलब वो चीज़ उतनी बार लिखी है। ठीक, तो हम लिखेंगे, देखो ऐसे लिख लेते हैं, p इक्वल 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 5, और ये q इक्वल पास पास लिख लेते हैं, 2 की पावर 4, 5 और 3 की पावर 7। अब इसमें ये देखेंगे मासा बराबर क्या कैसे निकालेंगे, समझो। जब पावर वाला आए, ठीक, तो पावर में ये देखना है जो पावर सबसे छोटी होगी वही कॉमन आएगी ना। अब देखो इसमें p में 2 की पावर 3 है और इसमें 2 की पावर 4 है, तो इन दोनों में जितना कॉमन आएगा उतना ही लेना है। तो 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, छोटी पावर कॉमन आएगी क्योंकि दोनों में चाहिए ना वो चीज़। जैसे अब देखो कैसे आया, 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 की पावर 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो मैंने कहा था मासा लेने के लिए क्या है, जो कॉमन आए, इसमें है ही नहीं, तो कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 कॉमन, मतलब 2 की पावर 3, वही तो आया। तो कहने का मतलब इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन है मासा अगर निकालना है तो छोटी पावर लिखनी है। ठीक, फिर देखो 3 की पावर 10 है और इसमें 3 ही है, मतलब 3 की पावर 1, तो कॉमन क्या आएगा 3 की पावर 1, मतलब 3। ठीक, फिर देखो इसमें 5 है और इसमें 5, अब इसमें 7 है, इसमें है नहीं, इसका मतलब मासा आएगा ही नहीं, तो जितना ही आया वही मासा है। कहने का मतलब 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा कर दो, 2 की पावर 3 8 आएगा, और 3 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 5, तो 50 40, 4 3 12, 120। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में ये है तो ये टिक करना, नहीं है तो ये करना। ठीक, अब इसका जैसे लासा देख लो जरा, यहीं पर इसका लासा देख लो, क्या निकालना है हमें, लासा। दोनों में देखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब लासा में क्या होता है, हम बड़ी पावर लेते हैं, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा है। देखो जैसे ये चीज़ थी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अभी इसका मासा हमने निकाला था, और लासा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, सारा कुछ लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना आया, 2 की पावर 4 आ गया, 4 बार 2 आ गया। तो कहने का मतलब देखो बड़ी पावर कॉमन आ गई, इसका मतलब लासा अगर निकालना तो बड़ी पावर लेना, 2 की पावर 4। ठीक, इसमें देखो 3 की पावर 10, 5 और 3 है केवल, तो 3 की पावर 10, इसमें 5 है, 5 इसमें है तो 5, और इसमें 7 है, उसमें नहीं, ये भी लिख लेना, ये हो गया लासा। और ये ऑप्शन में अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, नहीं तो बहुत बड़ी डिजिट होगी। ठीक, हाँ, अगर लासा पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे, मासा पूछे तो इस तरीके से। केवल इतना ध्यान देना है कि मासा में लोएस्ट पावर कॉमन लेना है, जो छोटी पावर होगी जिसकी, और लासा में ग्रेटेस्ट मतलब जिसकी पावर बड़ी होगी उतना कॉमन लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग पता चलेगा इनको पहले खोल लेंगे, गुणा करेंगे और फिर निकालेंगे, पता चलेगा वो 1 घंटे का पेपर होगा, पूरा 1 घंटा एक क्वेश्चन में लग जाएगा, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को देखना है कि उसमें कौन सा मेथड लग रहा है, क्या लगाना है। हो गया ये, हटा दें। वह बड़ी से बड़ी
संख्या बताइए, संख्या बताइए जिससे 18, 21, 24 और 27 पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 18, 21, 24 और 27 पूरा विभाजित हो जाए। अब ये एक क्वेश्चन इस तरीके का लगा है जिसमें पूछे बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करना है, तो क्या करेंगे? मासा निकालेंगे। ठीक है, तो 18, 21, 24 का मासा निकाल लो। 18, 21, 24 और 27 का इससे निकाल लो। तीनों किससे कटेंगी? 3 से। 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 और 24, 3 और 27। फिर कोई ऐसी संख्या, आप देखो हमने कहा जब कोई एक अभाज्य संख्या आ जाए नीचे, इसका मतलब बस इतने तक ही कटेगा और ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे ये सारी संख्याएं कटें। तो मासा कितना हो गया? 3। तो मासा आ गया 3 और यही मासा इसका आंसर है। 3 ऐसी संख्या है जिससे ये पूरी कट जाएंगी। ठीक, और अभी देखना यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिख दिया, मान लो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी विभाजित हो जाए, देखो अब इसमें देखो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो जाए। अब यहाँ देखना 18, 21, 24 और 27 से पूरी विभाजित हो जाए, इस संख्या से वो विभाजित हो और इसमें इसको विभाजित करना था। ठीक, और इसमें यहाँ पर क्या आ गया? छोटी से छोटी। ठीक, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लासा। ये शब्द याद रखना, बड़ी से बड़ी में मासा, छोटी से छोटी में लासा। तो 18, 21 और 24, 27 का लासा निकाल लो। 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 और 24, 3 और 27, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 7 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, 3 फिर 3 से काटो 1, फिर 2 से काट लो, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटो 7 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 1, फिर 2 से काटो और फिर 7 से, मतलब जब तक 1 1 यहाँ ना हो जाए। अब देखो इन सभी की मल्टीप्लाई लासा होगी। 3 3 9 3 27, 27 तो यहाँ तक आ गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ तक आ गया और ये 7, इन सब की गुणा कर लेना। तो 8 सती 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21, 7 से फिर गुणा करना है। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 के 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 1512 लासा आ गया। और यही एक ऐसी संख्या है, 1512 एक ऐसी संख्या है, वो भी छोटी से छोटी, जो इन चारों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन चारों से विभाजित हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, इससे छोटी कोई। लेकिन अगर यहाँ पर शब्द हो जाता बड़ी से बड़ी, समझो यहाँ पर अगर ये हो जाता वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इससे पूरी विभाजित हो जाए, तो बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमें पता ही नहीं वो बड़ी से बड़ी कौन संख्या होगी जो इनसे पूरी कट जाएगी। क्यों? जितना लासा आया है इसका मल्टीपल जितने भी इसके मल्टीपल आएंगे वो सारे इससे विभाजित होंगे। जैसे इसको हम चाहे 10 लाख से गुणा कर दें, जो संख्या आएगी वो भी विभाजित होगी। 1 से गुणा करें यही आएगी, ये भी विभाजित होगी। 2 से करें वो भी विभाजित होगी, सारी हाँ, इसमें बड़ा ध्यान रखना है और इसमें छोटी नहीं। लेकिन जब आप जो बता रहे हो कि बड़े से बड़े संख्या कौन सी होगी तो फिर वो उतनी नहीं होगी, तो मासा निकालना है इसमें। अच्छा। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या से
इन संख्या से वो संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए। ठीक, करो। ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्लास 4th का क्वेश्चन है, 4th 5th का। साथ में कॉपी करते हुए क्या था, फर्स्ट टाइप का था। लासा मासा में हर एक टाइप के क्वेश्चन अलग अलग पढ़ लेने हैं। ठीक, तो सेकंड टाइप में क्या है, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब तो एक बात इतना पढ़ने के वक्त ही क्लियर हो जाती है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है इसने, इसका मतलब मासा निकालना है। जैसे बड़ी से बड़ी आया तो मासा निकालना है, पहली बात तो क्लियर। लेकिन इसने ये जो है सेंटेंस थोड़ा बढ़ा दिया कि भाग दिया जाए उस संख्या से तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बच जाए। ठीक, इतना बढ़ा दिया, और तो सब इससे पहले पढ़ चुके हो, सेम था। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब कहे शेष इतना बच जाए, इस कह रहा प्रत्येक दशा में, कहने का मतलब इसको अगर हम उस संख्या से भाग करें तब भी 9 शेष बचे, इसको भाग करें तब भी 9 शेष बचे, इसको भाग करें तब भी 9 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप 134 में से 9 घटा देना है। ठीक, 159 में से भी 9 घटा देना है और 184 में से भी 9 घटा देना है। मतलब जितना शेष कहे उतना उतना घटा देना है प्रत्येक संख्या से। तो अब देखो 14 से 9 गया 5, ये 2 1 125 और इसमें 150 बचा। इसमें 14 में से 9 गया 5 और 7 1। अब देखो 125, 150, 175। ठीक, तो इसका हम क्या निकालेंगे, मासा। जो संख्या आएंगी उनका मासा, मतलब 125, 150, 175। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 0 5 है ना, इसका मतलब 5 से कटेगा तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, 5 0 0, 5 3 15, 2 बचा 25, 5 25। फिर 5 से काट दो, 5 25, 5 का 30, 5 से 35। अब देखो 5 6 7 आया। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों कटे। तो मासा कितना आ गया, मासा आ गया 25। और 25 ऐसी संख्या होगी जिससे हम अगर इस संख्या से को विभाजित करेंगे, 25 से अगर इन सबको विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। जो शेष पूछेगा हम घटा देंगे, जितना आएगा उसका मासा ले लेंगे। मासा अच्छा क्यों लेते हैं, देखना जो आया 125 को 25 से भाग करो, पूरा पूरा कट जाएगा। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सते 175। अब ये देखो पूरा पूरा कट गया। जब ये पूरा कट गया, मेरी संख्याएं जो मेन थी जो इसमें दी थी वो ये थी, उनमें से 9 घटाया ही है। तो इसका मतलब जब हम 134 को 25 से भाग करेंगे 9 शेष बचेगा। देखो 25 पंचे 125 और 134 में से 25 गया 9। जितना मासा आएगा उससे तीनों संख्या को भाग देना, बस एक एक करके। नहीं, क्या पूरा करो, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 सते 28 3 21। 4 से पूरा पूरा कट रहा है और मैंने कहा जहाँ पूरा पूरा कट जाए वही क्या होता है, मासा। तो मासा कितना हो गया, मासा हो गया 79। और यही वो संख्या है जिससे हम इनको भाग देंगे तो इसमें 11 शेष बचेगा और इसमें 15 शेष था। उसमें शेष दिया था कि इतना शेष बचना चाहिए, और उससे पहले उसमें भी दिया था लेकिन भिन्न भिन्न शेष दिया था कि इतना इतना बचना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब इसमें शेष भी नहीं दिया कि इतना इतना बचे। अब हम कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज है पहले वाले से। क्या करेंगे, देखो सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये और सबसे बड़ी ये है। तो हम कहेंगे पहले ये कि सबसे बड़ी से ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे और फिर एक बार उसको इससे घटाएंगे। कहने का मतलब 697 से हम 524 घटाएंगे। कितना आया, 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 2 गया 7 और 1। ठीक है, कितना आया। फिर 524 से 351 घटाएंगे, 524 से 351। देखो 4 से 1 गया 3 और 12 से 5 गया 7 और 4 से 3 गया 1। फिर बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, 697 से 391। ऐसा क्यों करते हैं?
तो 7 से 1 गया 6, 9 से 5 गया 4 और 6 से 3 गया 3। अब देखो केवल 3 ऐसे स्टेप हैं जिसमें मतलब इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है। मतलब इससे ये घटा लिया है ना, इससे ये घटा लिया और इससे इसका संबंध बना दिया, मतलब इससे इसको घटा लिया और कोई ऐसा बन ही नहीं रहा है। मतलब अब देखो अगर इससे इसको घटाना है तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये देखो इससे ये घटा चुके हैं, मतलब इन दोनों संख्याओं का इसमें हो गया है ना। फिर देखो इसमें से ये घटाना था वो भी हो चुका, इसमें से इसका कर दिया तब भी हो गया, यानी मतलब 3 ये चीज़ें आ गई। अब इन तीनों का लेंगे क्या, मासा। बात आई बड़ी से बड़ी संख्या की है ना, तो मासा ही लेंगे। तो क्या करेंगे 173 2 और 346 का मासा निकालेंगे और वही आंसर होगा। अब देखो 173 2 में आ गया, क्या हम 173 को गुणा करें 2 से, क्या 346 आ रहा है? 3 2 3 6 2 7 14 के 4 हाथ से 1 2 1 9 2 1। इसका मतलब मासा कितना आएगा 173 इकन्ना और दूना। अब देखो क्या आया, मासा आ गया 173, बस हो गया। कहने मतलब ये थोड़ा दिमाग लगाना है।